जिस उम्र में बच्चा शब्दों को समझना सीखता है, उसने मात्र 9 साल की उम्र में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़कर खत्म कर दी। वो शर्मीला शांत स्वभाव का था। बच्चे स्कूल में उसे तंग किया करते थे। एक बार उसे इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन वो अलग था, उसे दुनिया बदलनी थी। ऐसे कैसे हार जाता। उसने अपनी दुनिया अलग बनाई। दिन भर कंप्यूटर और किताबों में लगा रहता था और मात्र 12 साल की उम्र में अपने दम पर प्रोग्रामिंग सीखकर उसने गेम बना डाला। वो अपनी बनाई हुई इस दुनिया में इतना खो चुका था कि कॉलेज के दूसरे दिन ही उसने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया। साल 1995, जिस समय लोगों को ढंग से इंटरनेट के बारे में पता भी नहीं था, उस समय वो अपना पहला कॉन्सेप्ट लेकर सामने आया। मैं ऐसी आईटी कंपनी बनाऊंगा जो कि न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करेगी। ये सुनकर दुनिया उस पर हंसी, लेकिन वो जिद्दी था। बार बार फेल होने के बाद भी वो 2 साल तक लगातार रात दिन लगा रहा और साल 1997 उसने वो कॉन्सेप्ट तैयार कर दिखा दिया और हंसने वालों के मुंह बंद हो गए। साल 1999, जिस समय दुनिया एटीएम मशीन को चलाना सीख रही थी, वो पेपल के नाम से एक नया कॉन्सेप्ट लेकर सामने आया। उसका दावा था इस सिस्टम के जरिए आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुनकर उस पर दुनिया फिर हंसी, लेकिन वो भी जिद्दी था। फिर रात दिन लगा रहा और साल 2001 तक उसने वो कॉन्सेप्ट बनाकर साबित कर दिया, जिसके जरिए आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते थे और हंसने वालों के फिर मुंह बंद हो गए। साल 2006, जिस समय स्पेस एजेंसीज के लिए रॉकेट को अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचाना मुश्किल होता था, उसका कॉन्सेप्ट था रीयूजेबल रॉकेट बनाना, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में जाकर अर्थ की सरफेस पर वापस आ जाए, जिससे उसका इस्तेमाल दोबारा किया जा सके। उसके इस कॉन्सेप्ट को सुनकर दुनिया उस पर फिर हंसी, लेकिन बताया ना, वो जिद्दी था। उसने खुद रॉकेट साइंस को समझना चालू किया और साल 2006 में स्पेस एक्स के जरिए अपना पहला रॉकेट फैल्कन 1 लॉन्च किया, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने के पहले ही क्रैश हो गया। उसने कहा कोई नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं, हारना नहीं है। सेकेंड टाइम लॉन्च किया, वो भी फेल हुआ। उसने कहा कोई नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं, हारना नहीं है। थर्ड टाइम लॉन्च किया, वो भी फेल हुआ। उसने कहा कोई नहीं, हारना नहीं है, एक लास्ट ट्राई करते हैं। अपना बचा हुआ सारा पैसा लगा दिया और फोर्थ लॉन्च किया। इस बार उसका रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट में जाकर अर्थ की सरफेस पर वापस भी आया और जो लोग उस पर हंस रहे थे उन्हें रियूजेबल रॉकेट बनाकर साबित कर दिया। साल 2007, जिस समय दुनिया पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर चल रही थी, उस समय वो इलेक्ट्रिक कार के कॉन्सेप्ट को लेकर सामने आया, जो कि एक ड्राइवरलेस कार होगी और खुद अपनी सहायता से चल सकेगी। ये सुनकर उस पर दुनिया फिर हंसी, लेकिन वो भी जिद्दी था। साल 2008 में उसने टेस्ला मोटर्स के साथ मिलकर अपनी पहली कार लॉन्च की, जो कि सिंगल चार्ज में 394 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती थी। जिसके बाद उसने कई मॉडल ऐसे लॉन्च किए जिसमें उसने सेल्फ ड्राइविंग को भी साबित कर दिया और हंसने वालों के फिर मुंह बंद हो गए। और वो अभी भी रुका नहीं है, उसे दुनिया बदलनी है। उसका टारगेट है साल 2024 तक पहले मनुष्य को मार्स पर उतारना और साल 2050 तक मार्स पर सिटी बनाकर मिलियंस ऑफ पीपल्स को अर्थ से मार्स पर पहुंचाना, जिसे सुनकर आज भी कई लोग उस पर हंस दिया करते हैं। लेकिन वो भी जिद्दी है। उसके तरीके अलग है, उसके सपने अलग है। वो बर्थडे सेलिब्रेट पार्टी करके नहीं करता, काम करके सेलिब्रेट करता है, क्योंकि काम ही उसकी दुनिया है। लोग अपना नाम इतिहास में लिखना चाहते हैं, उसे अपना नाम भविष्य पर लिखना है। उसका मानना है आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप खुद से ना हार जाएं। अगर किसी ने आज तक फेलियर का सामना नहीं किया तो उसने आज तक कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की है। सब्र रखना एक ऐसा गुण है जो कि हर किसी के अंदर नहीं होता। दुनिया का काम है हंसना और हमारा काम है साबित करके दुनिया का मुंह बंद करना।